नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं प्रतिशतता का थर्ड सेशन लेकर के, जिसमें सबसे पहले वाले सेशन में मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराए थे। कल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे जो कि पेपर में आए हुए थे। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो एक काम कीजिए कि आगे इस कारवां को आगे लेकर के बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के। इसी प्रकार से क्या होगा कि अगर आपका सी टेट का पेपर आता है, यूपी टेट का पेपर आता है, कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम आता है, तो उसकी पूरी मैथ्स कराने की गारंटी मैं लेता हूं। आप मेरे साथ साथ सीखते रहिए और करते रहिए। ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि जो कि बच्चे जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, तो बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को हम करते हैं, समझते हैं। देखिए, किसी उस उत्पाद की कीमत हर साल 10% की दर से मूल्यह्रास होता है। पिछले वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका 10% का ह्रास हो रहा है, तो आप 10% का फ्रैक्शन लिख लीजिए 1/10। 10% का ह्रास हो रहा है तो चीज़ जो है वो 10 से 9 हो रही होगी। अब समय देख लीजिए कि कितना है कि हर साल 10% की दर से मूल्यह्रास होता है। वर्तमान कीमत इसकी 1.5 लाख है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? हर बार ह्रास हो रहा है तो 3 साल तक ह्रास होता रहेगा। तो 3 साल ह्रास हो रहा होगा तो आपका ये 1000 से कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब कितना होता है? 729 हो जाएगा, है ना। वर्तमान कीमत वो आपको बताता है कि इसकी वर्तमान कीमत जो है वो आपकी 1.5 लाख है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? यानी वो आपको किसी ना किसी तरीके से 1000 का मूल्य बता रहा है। 1000 का मूल्य आपको बता रहा है कि 1000 वर्तमान कीमत बता रहा है ना, तो 1000 का मतलब आपको बता रहा है कि 1.5 लाख है भाई। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 जीरो, तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट जाएंगे। तो आपको 729 का मतलब बताना है कि 729 का मतलब क्या होगा। तो 729 की गुणा आपको किससे कर देनी है? 150 से कर देनी है। तो देखिए, जीरो का तो जीरो आएगा ही। 15 निम्मा 135, 135 हासिल लगेगा 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 जोड़ेंगे तो 43 का 3 हासिल लगा 4, 15 सत्ते 105, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109 आ जाएगा। 109350, 109350 डी आपका आंसर आ रहा है। थोड़ा सा 15 से गुणा करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन टेबल पहाड़े आपको याद होने चाहिए। आगे में हम देखते हैं कि 80 छात्रों की कक्षा में 35% लड़कियां हैं। देखो, गर्ल्स कितनी दे रखी हैं? गर्ल्स दे रखी हैं हमें 35%। गर्ल्स 35% होंगी तो बॉयज जो होंगे वो 65% होंगे। 5 सत्ते 35 और 5 से मैं इसे काट लूं तो 13। वो कहता है लड़कियों के औसत अंक जो हैं वो 75 हैं। लड़कियों के औसत अंक 75 हैं, तो आप 7 की 75 से गुणा कर दो। तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो गया आपका? 49 और 3 हो गया आपका 52। सही है ना। इसी प्रकार से बॉयज का कितना दे रखा है आपको? औसत 65 दे रखा है, तो 65 से आप गुणा कर देंगे। यहाँ 75 से करिए तो 65 से कर दीजिए। 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 छंग 78, 78 और 6 कितना हो जाएगा? 84। इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो टोटल योग आ जाएगा। तो 525 जोड़ लीजिए। 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 8 5 12, है ना। 8 5 13, 1370 आ गया। और ये जने कितने हो गए? 7 और 13 20 जने हो गए। अगर आपको औसत निकालना है तो आपको इसको 20 से भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 आपका ये आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। 68.5 कहीं पर आ रहा होगा तो वो आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का 50% का 20%, एक्स के 50% का 20%, वाई के 25% के 50% का 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दिया, है ना। तो आपके 100 100 100 100 तो कट गए। 50 से आपका 50 कट गया, सही है ना। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 कट गया और 2 दूनी 4 कट गया। तो यहां से एक्स और वाई का जो रेशो आएगा वो 5/2 का आ जाएगा। तो कहता है एक्स वाई कितने प्रतिशत, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो भाई 3 का डिफरेंस आ रहा है। वाई से पूछ रहा है तो 2 नीचे आएगा और गुणा किससे हो जाएगी? 100 से।
2 से काट दूंगा 50 आ जाएगा, 5 तियां 15 यानी 150% मेरा आंसर आ जाएगा। आ गई आपके बात समझ में? आ जाओ। 15 का 15%, 15 का 15%, ओके जी। फिर ये क्या कहता है, 16 का 16%, ओके जी, 16 का 16% भी ले लिया। फिर वो कहता है -17 का 17%, 17 का 17%, ये कितने के बराबर होगा? तो आपको तो ये पता है 225 होता है, 100 से भाग देके 2.25 हो जाएगा। आपको पता है ये 256 होता है, 2.56 हो जाएगा। 6 5 11 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 5 3 8, 2 और 2 4 हो गया। और यहाँ पर 17 का होता है 3.24। तो आप इसको क्या करना है, माइनस करना है। 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, है ना। और यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। 1.57 जो होगा इसका सही आंसर होगा। 6 5 11 माइनस ही था ना, माइनस था भाई। 15 का होता है 225 तो ये आ जाएगा 2.25। 16 का होता है 256 तो 2.56 होता है। 6 5 11 का 1 आएगा, हाथ से लगा 1, 2 और 3, 5 3 8 आएगा, 2 2 4 आएगा। 17 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर हमसे गलती हो गई, 17 का स्क्वायर होता है 2.89, 2.89 आ जाएगा। 11 में से 9 गया, यहाँ पर 2 बचेगा, है ना। आपका 11 में से 9 गया, 2 बचेगा। यहाँ आपका बन जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ 1.92 आपका आंसर आएगा, यानी पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आ जाओ। कहता है किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए और 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए हो तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे? तो मैंने कल आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताई थी, मैंने बताया था फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ। देखो यहाँ पर 20 फेल हुए हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, 15% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 15 लिख लो, और जो माइनस करके दोनों में लिख लो, 10% दोनों में फेल हुए हैं, 30। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। 35 में से 30 गया, कितना हुआ, 5%। यानी 5% तो जो है बेटा फेल हुए हैं। 5% फेल होंगे तो बेटा 95% जो होंगे वो आपके पास हो जाएंगे, है ना। तो दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए, यही तो होगा भाई। भाई 20% जो है वो गणित में फेल हो गए, 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, और दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हो गए, तो 10% फेल हुए है ना यहाँ पर। तो 15 और 20 और 15 कितना हुआ, 35। 35 में 10 गया तो 25%। तो 25% फेल हुए हैं, तो इसका मतलब 75% पास हुए होंगे। 75% पास होंगे तो 75% की वैल्यू आपको 300 दे रखी है। वो कह रहा है कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे, तो 1% का मतलब 300/75 हो जाएगा, और 100% का मतलब पूछ रहा है तो 100 से गुणा हो जाएगी। 25 तियां 75 और 25 चौका 100, 3 से काट दूंगा 100 बार में, और 4 की गुणा 100 से हो जाएगी, तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। एक फल विक्रेता के पास 72% सेब बेचे, एक फल विक्रेता ने 72% सेब बेच दिए साहब। अगर उसने 72% सेब बेच दिए तो यानी उसके पास 28% सेब शेष बचे होंगे। तो वो कहता है उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 70 सेब बचे हुए हैं, यानी 28% का मतलब ही कितना है बेटा, 70 है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 70/28 हो जाएगा, है ना। 7 से 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, 5/2 आ गया। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे भाई साहब, 100 सेब थे। 100 सेब का मतलब क्या हो गया, 5/2 गुणा 100 हो गया। 2 से आप काट दो, 2 पंजे 10, आपका 5 पंजे 25, यानी 250 आपका आंसर आ जाएगा। तो 250 जो भी होगा वो सही होगा। एक बार इसको क्वेश्चन को ट्राई करके देखें, आसान क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल। कह रहा है 480 का p%, 480 का p% प्लस 400 का 10%, ओके। ये किसके बराबर है, 160 के बराबर है साहब। तो कह रहा है p का मान क्या होगा, तो देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ 2 0 से आपके 2 0 कट गए, घबराने का नहीं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। 24p/5 को हम थोड़ा सा सेफ रख लेते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना मैटर बना, यहाँ बना 40, उधर ले जाकर के घटाएंगे तो बन जाएगा 120। 24 पंजे 120, पी की वैल्यू आ गई 5 पंजे 25।
तो P का मान कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 आपका सही आंसर माना जाएगा। आ जाइए, y बराबर y का x% यानी y गुणा x बटे 100, सही है, प्लस x का y%, x का y% यानी x गुणा y बटे 100, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा 2xy बटे 100, ये दोनों ऐड होकर के आ जाएंगे। तो ये आपसे कह रहा है कि ये किसके बराबर है। देखो 3 का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर मैं एक्स वाई का 2% खोलूं तो वो भी चीज बिल्कुल इसी के बराबर आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। तो मेरा ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या में 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं, है ना। जनसंख्या की बात करता है 100%, तो कहता है 40% पुरुष हैं, केवल पुरुष गिन रहा है, और फिर कहता है कि 35% महिलाएं हैं। देखो बेटा 40 और 35 हो गया 75, तो बच गए आपके 25%। ये 25% क्या होंगे, बच्चे ही होंगे। जब पुरुष और महिला अलग अलग हो गए तो ये पुरुष थे, ये महिला थी, ये अलग हो गए तो बच्चे बच गए 25%। यदि सभी बच्चों में 40% लड़कियां हैं, इनमें से 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, 40% लड़कियां हैं, लड़कियों की कुल संख्या 1200 है। तो देखो 100 का 25% तो लड़कियां हैं, 25 का 40% इन्होंने कहा गर्ल्स के बराबर है। तो ये हो गया 25 चौक का 100, 4 से काट दिया तो 10, यानी 10 का मतलब आपको दे रखा है 1200। तो बेटा 1 का मतलब आपका 120 नहीं हो जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नगर की कुल जनसंख्या, भाई साहब 100 थी, तो 100 का मतलब जो हो जाएगा वो आपका 12,000 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर माना जाएगा। आ जाओ, ए और बी दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा में बैठे, जिसमें ए ने बी से 12% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने बी से 12% अधिक अंक प्राप्त किए। इसने 100 करे तो इसने 112 करे। तो कह रहा है बी ने ए से कितने प्रतिशत कम अंक। बी ने ए से, देखो जब ए से कहेगा तो ए नीचे आएगा, कम या अधिक कहता है तो दोनों का डिफरेंस आता है, यानी 12 का गुणा किससे हो जाती है, 100 से हो जाती है, तो पता चल जाता है। अब मैं कहूं 4 तियां 12, 4 से मैं इसे काटूं, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, है ना। 4 से 4 सत्ते 28, 4 से 25 बार में 25 तियां 75, 75 को आपको 7 से भाग देना है, लगभग में आंसर बताना है। तो लगभग में आंसर बताओगे, 7 से भाग दोगे तो ये जाएगा 25 तियां 75, वही बिल्कुल सही तो कर रहा हूं मैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि ए और बी दो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, ए ने बी से 12% अधिक अंक प्राप्त किए। इसने 100 करे तो इसने 112 करे। छोटा कर सकते हो, 2 से काट के इसे 50 काट सकते हो, 2 से काट करके इसे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से और काट सकते हो 25, और 2 से इसे काट सकते हो 28, ठीक है 28 आ गया। तो वो आपसे ये कहता है कि बी ने ए से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए। तो 3 कम प्राप्त किए ए से, तो ए 28 नीचे आएगा, गुणा 100 से हो जाएगी। 4 से काटूंगा 4 सत्ते 28, 4 से काटूंगा 25, 25 तियां 75 आएगा, 75 को 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 से भाग दूंगा तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो 7 से मैं इसे भाग दूंगा तो भाई 10 बार में तो 70 आएगा, है ना। फिर आपका आएगा 50, 7 सत्ते 49, ऐसे करके कुछ आएगा। तो इनमें दिए हुए आंसर इस समय मैच नहीं कर रहे हैं। आपका सही आंसर 10.7 समथिंग ही होगा, है ना। ऑप्शन में हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। यदि दो संख्याओं का अंतर 50%, उनका योग के 30%, दो संख्याओं के अंतर का, है ना, x माइनस वाई का 50%, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, x प्लस वाई योग के 30% के बराबर दिया हुआ है बच्चों, है ना। 50% 30% के बराबर दिया हुआ है, तो उनके बीच अनुपात पूछ रहा है मेरे बच्चों। आप इधर आ जाओ, 5 की x से गुणा करो, 5x माइनस का 5y, और ये 3x प्लस का 3y हो जाएगा। ये इधर आएगा 2x आ जाएगा, 5y उधर जाएगा, 8y हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक का 8, तो ये x अपॉन y जो आ जाएगा वो 4/1 आ जाएगा। 4:1 जहां पर होगा, या 1:4 आपका सही आंसर माना जाएगा। सही है ना। आ जाओ, एक भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप लोग इस सवाल को होमवर्क में करके लाइए और मुझे आंसर जरूर जरूर बताइए। एक भिन्न के अंश को 200%, ये मैं आपको करा देता हूं। एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है, हर को 120% बढ़ाया जाता है,
तो कहता है भिन्न 4/11 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? जैसे मान लो मूल भिन्न x/y है। जब भी भिन्न के केस में कहे कि 200% बढ़ाया गया है तो 200 में 100 जोड़ दो, 300 कर दो। y क्या कहता है कि 120% बढ़ाया जाए, तो 120% बढ़ाया जाए तो 220 कर दो, है ना, 100 जोड़ देना उसमें। 4/11 हो जाता है तो 4/11 के बराबर रख देना, है ना। 11 से आप इसे 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 2 बार में 22 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 15 बार में ये कट जाएगा। तो अगर आप x और y का मान निकालोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ये 2 की गुणा इससे हो जाएगी, 15 नीचे आ जाएगा, तो 4/15 जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। ओरिजिनल भिन्न जो हो जाएगी वो 4/15 हो जाएगी। 15वीं में कहता है 405 टॉफियों को बराबर बराबर इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। तो कुल बच्चे जैसे हो गए, कुल बच्चे जैसे x हो गए। एक बच्चे को पता है कितनी टॉफी मिल रही है? बच्चों की संख्या का 20%, मतलब टॉफी कितनी मिल रही है एक बच्चे को? x का 20%, x गुणा 20/100, ये एक बच्चे को मिल रही है टॉफी। तो 2 पंजे 10, यानी एक बच्चे को मिल रही है टॉफी x/5। तो टोटल बच्चों को कितनी टॉफी मिलेगी? x गुणा x/5, वो बराबर किसके दिया है? 405 के। तो यहां से आ जाएगा x² बराबर 5 पंजे 25, 5 चौक 20। तो ये किसका होता है? 4 पंजे 20, ये होता है 45 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। तो हमारा मान कितना आ जाएगा बेटा? 45 हमारा सही आंसर माना जाएगा, ए, ऑप्शन ए। दो संख्याएं ऐसी हैं जो तीसरी संख्या का 40% और 50% है। दो संख्याएं ऐसी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। दो संख्याएं ऐसी हैं जो तीसरी संख्या को 100 मान लिया, 40% और 50% है, 40 और 50 है ना। तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? 0 0 0 कट गया। तो पहली संख्या दूसरी का जिसका कहता है वो नीचे आता है, ये ऊपर आएगा, गुणा 100 से हो जाएगी। तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80% आपका आंसर आ जाएगा। आसान था बेटा। और देखते हैं, आसान सवाल थोड़ा जल्दी कर लिया करो। किसी विद्यार्थी को साक्षात्कार के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करने हैं। 45% अंक आने चाहिए। यदि वह 79 अंक पाता है और 56 अंकों से फेल हो जाता है, अगर किसी बच्चे के 79 अंक आए और वो क्या करता है 56 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 56 मिल जाते तो पास हो जाता, तो 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 5 हो गया 13, यानी 135 वाला बच्चा पास माना जाएगा। और वो कह रहा है कि 45% पर बच्चा पास हो जाता है, यानी 45% का मतलब ही कितना हो जाएगा आपका? 135 हो जाएगा। 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1% का मतलब 3 आ जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है निर्धारित अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक होते हैं बेटा 100%। तो 100% का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 300। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। वान्या अपने वेतन का 10% दान कर दिया। देखो मैं इस क्वेश्चन कहता हूं आराम से किया करो, जैसे पूरा वेतन x मान लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अपने वेतन का 10% दान में दिया, शेष में से 20% अपनी दोस्त को कर्ज दे दिया। अब उसके पास 7200 रुपए बचे हैं। वान्या का वेतन कितना था? वान्या का वेतन था बेटा x, उसमें से 10% उसने दान में दे दिया, तो 90% उसके पास बच जाएगा। जो भी बच जाएगा 100% बन जाएगा। शेष में से 20% अपने दोस्त को कर्ज दे दिया, 20% दोस्त को दे दिया, तो 80% उसके पास बच गया। अब वो कहता है उसके पास 7200 रुपए बचे हैं, तो टोटल मिलाकर के 7200 रुपए बचे हैं, है ना। 2 0 से आपने ये 2 0 काट लिए, 9 8 72 कट गया आपका। और इस 100 की गुणा कर दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 10,000। तो यानी उसका वेतन कितना था मेरे बच्चों? 10,000 रुपए था। बहुत ईजी था। आ जाओ, कहता है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 20% और 10% परिवर्तित किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है? इसमें भी मैं आपको कहूंगा आप इसी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है। जहां पर कमी हो वहां माइनस कर देना। लंबाई 20% तो 20, और माइनस का 10 प्लस का 20, और यहां ले लो माइनस का 10/100। फाइनल आंसर आपको पता चल जाएगा। 2 0 से आपके 2 0 चले गए, 20 में से 10 गया 10, 2 एकम 2, लेकिन आएगा माइनस का, तो 10 में से 2 गया, 8% जहां दिखाई दे रहा है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें बेटा, आगे क्या कहता है? कहता है जॉर्ज का प्रतिदिन कार्य करने का घंटों में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में प्रति घंटा 20% वृद्धि की गई। जॉर्ज की प्रतिदिन आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, 25 लेना है प्लस 20 लेना है,
प्लस 25 गुणा 20/100 कर देना है, आराम से आंसर आ जाएगा। यानी ये देखो ट्रिपल एसबी वाले बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत बार रिपीट हो रहा है, यानी ये फॉर्मूला याद होगा तो काम हो जाएगा। 25 5 30 और 20 कितना हो गया 50%। निश्चित रूप से काम हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वो जो 10% बढ़ाई जाती है 20% बढ़ाई जाती है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आ जाओ, रश्मि अपने वेतन का 15% अनाथालय को दे देती है, देने का निश्चय किया। उसने दान देने वाले दिन उसने 4500 का दान दिया, जो उसकी पहले के लिए दान के लिए सोची गई राशि का 125 थी। तो रश्मि का वेतन क्या था भाई, रश्मि का वेतन x था, उसने सोचा था 15% दूंगी, है ना, लेकिन उसने दिया क्या, उसने दिया राशि का 125%। तो 15 का भी 125% जो होगा वो बेटा आपका 4500 के बराबर होगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, है ना, 15 तिया 45, ये 00, 5 छंग 30 तो 6 और 0। अब ये 4 की गुणा हो जाएगी तो 4 छंग 24 आ जाएगा, 1 0 उसके पास था, 2 0 हम उसको नीचे से दे देंगे, तो 24,000 हमारा सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक संख्या को पहले 10%, मैंने बताया आपको ये फॉर्मूला जरूर आ रहा है, 10% बढ़ाया गया 10% घटाया गया, 10% बढ़ा रहे हो फिर 10% घटा रहे हो। वो कह रहा है निवल परिवर्तन कितने का है, 2 0 से 2 0 कट गए, 10 से 10 कट गया, तो 1% का परिवर्तन आएगा, यानी 1% की कमी आ जाएगी क्योंकि माइनस आ रहा है। 23वें सवाल पर आ जाओ। टेलीविजन सेट के दामों में 30% की वृद्धि की गई, बेची गए टेलीविजन की संख्या में 20% की कमी, बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा। फिर वही 30% की वृद्धि 20% की कमी, 30 की वृद्धि और 20 की कमी बटे 100, 2 0 से आपके 2 0 कट गए, 30 में से 20 गया 10, 3 दूनी 6 यानी 4%। 4% की वृद्धि होगी, ना कि बेटा कमी होगी, क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है इसलिए वृद्धि होगी। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन है 20 का 10%, 20 का 10%, 20 गुणा 10/100। फिर वो कहता है 10 का 20%, 10 गुणा 20/100। वो कह रहा है किसके बराबर है, तो बेटा ये तो आपको पता ही चल रहा होगा, 2 + 2 ये है आपका 4 के बराबर। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर अजीब सा दे रखा है, ये कह रहा है 20 का 10%, 20 का 10% करूंगा तो भाई ये 2 के बराबर आएगा, 4 के बराबर नहीं आएगा। 10 का 20% ये भी 2 के बराबर आएगा, 200 का 1% ये भी आएगा। हाँ, 200 का 2% करोगे, 200 का 2% करोगे तो ये जा करके आपका 2 दूनी 4 के बराबर आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ, एक वस्तु का मूल्य 15% बढ़ाने, नए मूल्य को 15% घटाने, अब बढ़ाने से मूल्य के बराबर होगा, है ना, किसके बराबर होगा, ये भी वही है, 15% बढ़ाने और नए मूल्य को 15% और बढ़ाने, तो 15, ये भी वही फॉर्मूला है। लास्ट में आपके एक ही फॉर्मूले पर सवाल आ गए, तो इन सवालों को आपको बहुत बहुत बार करना है। 15 और 15 होता है आपका 30 और ये आता है आपका 225/100, 100 से भाग दोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 32.25% का आपका जो भी होगा ऑप्शन वो आंसर हो जाएगा। तो लास्ट के सवाल एक जैसे थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिए। आप बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, सारे क्वेश्चन साथ में अटेम्प्ट करने में कितना मजा आ रहा है ना, तो मजा आ ही रहा होगा। और हम मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, डेली के डेली आपका एक एक वीडियो अपलोड हो जाता है जिससे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको इसी में मेहनत करनी है और यही क्वेश्चन बार बार करके देखना है, आपका बिल्कुल DSSB का पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, आराम कीजिए बेटा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।